ओमेगा DRMTD चैनल के ऊपर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि हमको इन दोनों जो गिवन नंबर्स है उनका हमको एलसीएम निकालना है, उनका हमको एचसीएफ निकालना है और हमें इस फॉर्मूले से उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनका एलसीएम, तो उसके लिए हमें इनका फैक्टराइजेशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम इनका फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 26 का हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से डिविजिबल है ये, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 से ये ऑलरेडी डिविजिबल है, 13 1 जा 13। अब हम डिवाइड करते हैं, फैक्टराइजेशन निकालते हैं 91 का। तो देखिए 91 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज इसका वंस डिजिट 1 है। जिसका भी वंस डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वही नंबर 2 से डिविजिबल होता है। क्या ये 3 से डिविजिबल है तो इनके डिजिट का सम 9 और 1 उनका सम ऑब्टेंड होता है 10 और 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो 91 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से 5, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका वंस डिजिट 1 है। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है जिसका वंस डिजिट 0 एंड 5 हो वही नंबर 5 से डिविजिबल होता है। अब बारी आती है 7 की। क्या ये 7 से डिविजिबल है तो 91 7 से डिविजिबल है। हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 बट यहां पर है 9, इट मींस 2 रिमाइंडर यहां लिख देते हैं 2 1 21। 7 के टेबल में आता है 21 3 टाइम्स, इट मींस 91 7 से 13 टाइम्स ये डिवाइड हो चुका। अब हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो इस तरीके से हमको 26 इसका फैक्टराइजेशन मिला 2 into 13 और 91 इसका फैक्टराइजेशन हमको मिला 7 into 13। अब हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम का रूल ये है, सबसे पहले इनमें कॉमन देखो, यहां पर भी 13 है, यहां पर भी 13 है तो 13 हमने कॉमन ले लिया। अब कुछ कॉमन है क्या, अब तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो कॉमन नहीं है उन सबको भी लिख दो, यानी कि 2 को भी लिख दीजिए और 7 को भी लिख दीजिए। अब इन सब का हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 13 into 2 7 जा 14 और हम क्या करेंगे 14 और 13 को क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 1 जा 13, 13 and 5 18। इट मींस हमको एलसीएम क्या ऑब्टेंड हुआ 182। अब हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने का रूल ये होता है कि इन दोनों में से केवल कॉमन देखिए, तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, ओनली फॉर 13, तो एचसीएफ क्या होगा इनका 13। एलसीएम का मतलब एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 26 और 91 से क्या हो, कंप्लीटली डिवाइड हो। हाँ 182 से बड़े हो सकते हैं पर 182 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 26 और 91 से क्या हो, डिवाइड हो। नेक्स्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये होता है एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 26 और 91 को कंप्लीटली डिवाइड करे तो वो है हमारे 13। तो इस तरीके से हमको एलसीएम और एचसीएफ ऑब्टेंड होता है। अब हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ राइट है या फिर रॉन्ग है। तो देखिए वेरीफाई का फॉर्मूला क्या है हमारे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये चीज मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि वेरिफिकेशन केवल 2 नंबरों पे पॉसिबल है। यहाँ पर 26 और 91 का ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो केवल 2 नंबर से ही हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 नंबर होते हैं, अगर 3 नंबर्स का हम एलसीएम 3 नंबर का हम एचसीएफ लेते तो फिर वेरिफिकेशन उनमें पॉसिबल नहीं होता, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं मिलेगा। ये केवल वेरिफिकेशन हम 2 नंबर पे ही कर सकते हैं। एलसीएम क्या ऑब्टेंड हुआ हमको यहाँ पर 182
इंटू 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो जो हमारे नंबर थे 26 एंड 91, 26 इंटू 91। आप 13 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 13 टू जा 26, 2 कैरी में, 13 8 जा 104, 104 एंड 2 106, 6 फिर से लिख दिया 10 कैरी में, 13 1 जा 13, 13 एंड 10 23। इट मींस हमको क्या ऑब्टेंड होता है 2366। इसी तरीके से जब हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमको 2366 ऑब्टेंड होता है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई हुआ, इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ राइट है। आप ये फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 510 एंड 92। इनका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्टेंड करते हैं। सबसे पहले 510, ये तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका वंस डिजिट 0 है, तो ये 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, बट यहाँ तो 5 है, 1 रिमाइंडर, 11 ऑब्टेंड हुआ। 11 2 की टेबल से डिवाइड होगा क्या? 11 तो डिवाइड नहीं होगा, पर 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। इट मींस 510 2 से डिविजिबल हुआ 255 टाइम्स, और 2 से डिविजिबल का मतलब होता है उसको कंप्लीट हाफ कर दो तो 510। 510 का हाफ कितना होता है? 255। क्या ये 3 से 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं। अब वंस डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या 255 3 से डिविजिबल है? तो ये 3 से डिविजिबल है। इसके डिजिट का सम 5 5 2 12 ऑब्टेंड होता है, और 12 3 से डिविजिबल है। इट मींस ये 255 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 2 तो डिविजिबल नहीं है, पर स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले सकते हैं। 3 8 जा 24, बट यहाँ तो 25 है, 1 रिमाइंडर, 15 ऑब्टेंड होता है। 3 की टेबल में 15 5 टाइम, इट मींस कंप्लीटली डिवाइड हुआ 85 टाइम। क्या 85 3 से डिविजिबल होगा? तो इसके डिजिट का सम कर देते हैं अपन। 8 एंड 5 होता है 13, और 13 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो 85 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं इसको 5 से, बिकॉज इसका वंस डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ पर हमको रिमाइंडर मिलता है 3। इट मींस ऑब्टेंड होता है हमको 35। 5 7 जा 35, 17 टाइम्स ये कंप्लीटली डिवाइड होता है 5 से। अब 17 एक प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। नेक्स्ट हम 92 के फैक्टराइजेशन करते हैं। 92 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, फिर बचा रिमाइंडर 1, 12 ऑब्टेंड होता है, 2 6 जा 12। क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 एज अ प्राइम नंबर, तो जाहिर सी बात है 23 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम्स। तो इस तरीके से हमको इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मिलते हैं। 510 इसके फैक्टराइजेशन हुए हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 इसके फैक्टराइजेशन हमको ऑब्टेंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम या तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं या फिर हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के अंदर हम कॉमन देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम यहां पर लिख देते हैं। अब इसमें 3 है पर इसमें नहीं है, इसमें 5 है पर इसमें नहीं है, यानी कि अब कुल मिला के हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। जो चीज हमें कॉमन दिख रही होती है उसे 1 टाइम यहां पर लिख देना चाहिए। भाई 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इट मींस 2 कॉमन है, तो इसे हम यहां पर लिख देते हैं एक बार। अब जो कॉमन नहीं है उन सभी को यहां पर लिख देना है। इट मींस इस 2 को, इट मींस इस 3 को, 5 को, 17 को और 23 को।
और इन सभी को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, तो हमें ऑब्टेंड होगा 23,460 हमें ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं हम HCF। HCF का क्या रूल होता है, ओनली 4 कॉमन देखना होता है। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन है 2, उसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इट मींस हमको HCF क्या ऑब्टेंड होगा, 510 और 92 का HCF होगा 2। अब देखते हैं हमारा LCM और HCF राइट है या फिर क्या है, रॉन्ग है। तो हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किससे होगा, इस फॉर्मूले से, LCM into HCF is equals to product of 2 नंबर। तो देखिए LCM क्या ऑब्टेंड हुआ हमको, 23,460 23,460 मल्टीप्लाई HCF क्या ऑब्टेंड हुआ हमको 2, और दोनों नंबर हमारे पास 2 नंबर्स क्या थे, 510 into 92। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 2 6 12 2 4 8 and 1 9 2 3 6 2 2 4, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने पर 46,920 इज इक्वल्स टू 510 और 92 को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ऑब्टेंड होता है 46,920। इट मींस हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या ऑब्टेंड हुआ, इक्वल ऑब्टेंड हुआ। इट मींस हमारा एलसीएम और एचसीएफ राइट है। आप ये नोट कीजिए, फिर हम दूसरा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 336 एंड 54। इनका फाइंड करना है हमको एलसीएम एंड एचसीएफ और वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले से। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका फैक्टराइजेशन ऑब्टेंड करते हैं। ये लो 336 इसका फैक्टर होगा आपके, सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका वंस डिजिट 6 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 2, यहाँ पर रिमाइंडर 1, कितना ऑब्टेंड होता है हमको 13, तो 2 6 12, यहाँ तो 13 है, तो फिर से रिमाइंडर 1 यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर ऑब्टेंड होता है हमको 16, 2 8 16, फिर से ये 2 से डिविजिबल है बिकॉज इसका वंस डिजिट क्या है यहाँ पर 8, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 1 डिविजिबल नहीं है, स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट पुट कर सकते हैं। तो देखो 2 8 16, 2 4 8, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है। भाई 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, इनका हाफ कर देना। तो 2 से डिवाइड करते हैं और 2 4 8, 2 2 4, फिर से 2 से डिविजिबल है 21 टाइम्स। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 21, 7 1 7। इस तरीके से हमको 36 के ये फैक्टर ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं 54 का फैक्टराइजेशन। अब देखिए 54 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली बिकॉज इसका वंस डिजिट 4 है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 5, बट 2 2 4 ऑब्टेंड होता है, 1 रिमाइंडर, 2 7 14। अब नेक्स्ट 2 से डिविजिबल तो नहीं है ये, अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 9 27, फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो इस तरीके से देखिए 336 इसका फैक्टर्स ऑब्टेंड हुए हमको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई 7 और 54 इसके फैक्टर हमको ऑब्टेंड होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए हम पहले निकालते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम देखो इनके अंदर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये तो कॉमन हो गए, ठीक है लिख दिया। अब देखिए इसमें 2 है पर इसमें नहीं है, अब तो इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये तो हो गए कॉमन। अब
जो कॉमन नहीं है उन सबको ही यहां पर लिखना होगा। 2 2 2 2 2 एंड 2, इन तीनों को यहां पर लिख दिया हमने। और यहां पर 7 भी तो कॉमन नहीं था, 7 को लिख दिया। अब इसमें क्या बचे हुए थे, 3 एंड 3, तो इनको भी लिख दीजिए। तो अब हम इन सभी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, यानी जितने भी 2 है उन सभी को मल्टीप्लाई करने पर आया 16। नेक्स्ट है हमारे 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 7, तो 16 27 एंड 7, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमको ऑब्टेंड होता है 3024। क्या ऑब्टेंड हुआ हमको, 3024। अब हम फाइंड करते हैं इनका एचसीएफ। एचसीएफ हम इधर फाइंड कर लेते हैं। अब एचसीएफ के अंदर तो ओनली 4 कॉमन ही देखना पड़ेगा। इन दोनों में 2 है कॉमन, लिख दिया। इन दोनों में 3 है कॉमन, लिख दिया। इसके अलावा और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 6। क्या हमारा एलसीएम और एचसीएफ राइट है? तो हम इसको वेरीफाई अब करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम क्या ऑब्टेंड हुआ था हमको, 3024, 3024। एचसीएफ क्या ऑब्टेंड हुआ था हमको, 6 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दो नंबर क्या क्या है, एक तो है 336 इंटू एक नंबर क्या है हमारे 54। हम 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 and 2 14, 1 6 3 जा 18, 18144। अगेन हम 336 और 54 को मल्टीप्लाई करने पर हमको ऑब्टेन होता है 18154। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या हुआ, इक्वल ऑब्टेंड हुआ। इट मींस हमारा एचसीएफ और एलसीएम राइट है। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अंदर देखो हमको 3 नंबर्स है, उनका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इनका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा ओनली फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाला जा सकता है। हम पिछले जो सेकंड क्वेश्चन थे हमारे, सेकंड क्वेश्चन जो भी था, तो उसके अंदर हमने जो फॉर्मूला था वेरिफिकेशन का, हम उससे भी पहले एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन से या एचसीएफ दोनों में से किसी एक को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते थे, और दूसरा यानी कि अगर हम एलसीएम निकालते तो हम एचसीएफ को क्या कर सकते थे, फॉर्मूले से निकाल सकते थे। बट इसके अंदर कोई फॉर्मूला हम यूज में नहीं लेंगे, यानी कि अगर इसका हम वेरीफाई किया जाए, अगर हम इसका वेरीफाई करें तो वो वेरीफाई जो होगा हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमको इक्वल नहीं मिलेगी। मैं आपको एक करके बताता हूं, देखिए जैसे कि हमको 12 15 एंड 21 इनका हमको क्या ऑब्टेन करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले इन तीनों का फैक्टर निकालते हैं हम इनका। देखो पहले हम 12 के फैक्टर निकालते हैं, तो 12 2 से डिविजिबल है, 6 टाइम 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, अब ये 3 से डिविजिबल है 1 टाइम। नेक्स्ट है हमारे 15 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। 15 जो है हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है, ये तो 3 से डिविजिबल होगा, 3 5 जा 15, अब ये 5 से डिविजिबल होगा 1 टाइम्स। नेक्स्ट है हमारे 21, तो 21 2 से डिविजिबल नहीं है, क्या 21 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल 7 टाइम्स, 7 1 जा 7। तो अब हम इनके फैक्टर तो हमको ऑब्टेंड हो चुके हैं। 12 का फैक्टर हमको ऑब्टेंड होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के फैक्टर हमको ऑब्टेंड होते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 21 के फैक्टर हमको ऑब्टेंड होते हैं 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के अंदर सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन क्या आया 3। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उन सभी को लिख देना चाहिए जो बचे हुए हैं। 2, ये 2, ये 5 और ये 7। तो देखिए अब 3 2 जा 6, 5 2 जा 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70, 6 7 जा 42। इट मींस हमको एलसीएम क्या ऑब्टेन्ड हुआ 420। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर तो आपको पता ही है ओनली 4 कॉमन देखना होता है और इनके अंदर केवल कॉमन है 3 के अलावा इन सभी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ हमको ऑब्टेन्ड होता है 3। अब देखिए हम इसके अंदर वेरीफाई करके देखते हैं एक बार, हालांकि क्वेश्चन में तो नहीं पूछा हुआ है पर हम चेक करते हैं। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम है 420 और एचसीएफ है हमारे पास 3 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इन सभी नंबर्स जो भी नंबर थे हमारे उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 15 इंटू 21। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर इधर तो हमको मिला 1260 1260। अब हम 12 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ऑब्टेन होता है 180 इंटू 21। 1260 एज इट इज, 0 पीछे लगा देते हैं। 18 1 जा 18, 1 कैरी, 18 2 जा 36 37। तो क्या हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिली? नो, हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं मिली। बिकॉज क्यों नहीं मिली, ये चीज मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जो वेरिफिकेशन होता है केवल 2 नंबर पे पॉसिबल है और यहाँ पर 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो ये चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। आप ये नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 नोट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर दिया हुआ है हमारे 17 23 एंड 29। इनके हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम इनके फैक्टर निकालते हैं और आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा 17 23 और 29, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स ही है। तो देखिए अगर मैं 17 के फैक्टर भी निकालूंगा तो ये 17 से ही तो डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। अगर मैं 23 के फैक्टर निकालूंगा तो 23 से ही तो डिविजिबल होगा 1 टाइम्स। और नेक्स्ट है आपके 29, तो 29 से डिविजिबल होगा 1 टाइम्स। इट मीन ये तो खुद ही प्राइम नंबर्स ही है। तो अब देखिए हमको 17 का फैक्टर क्या मिला, 17 ही मिला। 23 का फैक्टर क्या मिला, 23 मिला। 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या ऑब्टेन्ड हुआ, 29 ही ऑब्टेन्ड हुआ। इसमें हम पहले एचसीएफ निकालते हैं। देखिए तो इसमें जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो हम एचसीएफ में क्या देखते हैं, ओनली 4 कॉमन नंबर देखते हैं। इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। वैसे तो आप जानते हो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है, पर वो क्यों होता है? तो देखिए क्या मैं 17 को 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, रहेगा तो 17 ही। क्या मैं 23 को 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता और क्या मैं 29 को 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? आंसर तो सेम ही रहना है, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो इनमें कॉमन अब क्या दिखा हमें, 1। इसी वजह से इसका एचसीएफ क्या होगा, अगर मैं कुछ प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालना चाहूं तो उनका एचसीएफ होगा 1। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम। तो मैंने आपको पहले ही बोला था एलसीएम के अंदर अगर कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन वालों को लिख दो। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम जो कॉमन नहीं है उन सभी को लिख देंगे। 17 23 एंड 29। 1 लिखना जरूरी नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 लिखने से क्या मतलब, आंसर तो वो का वही आएगा। अगर हम 17 23 और 29 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या ऑब्टेन्ड होगा, 11,339। तो ये हमको ऑब्टेन्ड होता है इसका एलसीएम। आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 एंड 25। इनका लेना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले इनके फैक्टराइजेशन निकालते हैं अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन। इनके 8, इसका फैक्टराइजेशन 2 से डिविजिबल है 4 टाइम्स,
फिर से 2 से डिविजिबल 2 टाइम्स और 2 1 जा 2 कंप्लीट। नेक्स्ट 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं। 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नेक्स्ट है हमारे 25। 25 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इस तरीके से हमको 8 के प्राइम फैक्टर्स हमको मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के प्राइम फैक्टर्स हमको मिले 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 के प्राइम फैक्टर्स हमको मिले 5 मल्टीप्लाई 5। पहले हम इनका भी एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो एचसीएफ के अंदर मैंने आपको बोल रखा है केवल कॉमन देखना है, तो इनमें कुछ कॉमन है क्या? इसमें 2 है, इसमें सभी में 3 है, इसमें सभी में 5 है, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई में 1, मल्टीप्लाई में 1 और मल्टीप्लाई में 1 कर दीजिए। तो अब तो कॉमन दिखा 1, यानी कि इनका एचसीएफ क्या हो गया 1। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में तो आपको पता है अगर कॉमन है तो कॉमन लिखो, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सभी को लिख दो। कॉमन तो कुछ नहीं है तो इनको सभी को लिख दीजिए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 5। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। पहले हम 25 और 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 8 जा 200 मल्टीप्लाई में 9, 9 2 जा 18 और डबल जीरो शुड बी एज इट इज, यानी कि हमको एलसीएम ऑब्टेन्ड होता है 1800। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे के जो भी क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में करेंगे। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का कभी भी आंसर दूंगा।